एक बार महाराज जी उपस्थित थे, प्रभुपाद जी को ऑफर होता तो देखा गया कि 2-3 पकोड़े कुछ मिठाई गायब हो रहे हैं। हेड पुजारी देखे तो बताए, ऐसे ही बताते बताते देखे कि इस प्रकार की क्रियाएं हो रही है, बड़ा रहस्यमय है, कारण क्या है। बाद में महाराज जी को खबर गया, एकाएक एक दिन भोग लगा करके आया था और वो पुजारी तो रे तुम शुणिली कौन तो प्रसाद सब सब गायब हो जाऊँगी। हाँ हाँ, मैं सुना कि प्रसाद सब गायब हो रहे। गुरुदेव भगवान खा जाऊँ कौन, प्रभुपाद खाई जाऊ अरे वे भगवान खा रहे होंगे, उसके बाद प्रभुपाद जी ग्रहण कर लिए होंगे। अच्छा तो ऐसा बोला तो कुछ बोले नहीं, लेकिन निरंतर ये क्रियाएं चलती रहा। किस बोले कि तू बड़ा इतना बड़ा भक्त हो तो प्रभुपाद जी डायरेक्ट खा जाओ तू इतना बड़ा भक्त हो गया, प्रभुपाद जी आकर के डायरेक्ट खा जा रहे। गुरुदेव प्रभुपाद नहीं तो नाले मुस्सा खाई जाओ तू प्रभुपाद नहीं ग्रहण करते, चूहा एक है, चूहा ग्रहण कर रहा होगा, वो चूहा गायब कर दे रहा होगा। अच्छा चूहा है यार। तो ये तो स्मरण में था ही। तो हमेशा वो पुजारी क्या करते थे, जो भोग लगाते थे पंचरात्रि विधि के अनुसार लगाने का, तो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी गौरते मत क्षमा करो मुझे खाई दो जी प्रभुपाद जी और गौरनीता मुझे क्षमा करो, मैं खा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे मिलता नहीं, ये लोग ले जाते, तो आपके सामने मैं खा दे रहा हूँ। खा करके थोड़ा आचमन करके पीछे जाकर के खा करके मुंह धो देते थे। तो महाराज जी एक दिन बेचारे के इसको पकड़ूंगा वो तो जानते थे, वो तो त्रिकालदर्शी है, भगवान के शुद्ध भक्त त्रिकालदर्शी होते हैं। तो वो भोग लाकर तुरंत भागते हुए चले जाते। तो चोरी करते हैं तो भागता है व्यक्ति, हाँ मुंह को छुपाता है। तो भागते हुए जा रहे थे तब सुने कहाँ जा रहे, सुनो गुरुदेव गायत्री करी भोग लगा रहे तो गायत्री करना होता है ना, गुरुदेव गायत्री कर, गायत्री सावित्री यही हबो, गायत्री सावित्री जो करना इधर होगा खोले मुंह खोल मुंह क्या करा ना, पकड़ो ना उसका मुंह को, जबड़ा को खोलो उसको लड्डू दिखा लड्डू के दाने जो चूर्ण दानाएं मिली। तो बोले असली मुस्सा तू असली जो चूहा है तू ही है, दुष्ट प्रसाद खा रहा है तुझे प्राप्त तो होगा ही, भगवान को खाने दे आराम से। तो ये गाथाएं मनुष्य की जो आहार को तृप्ति करने की भोगेंद्रिय जो वांछाएं हैं, ये बड़ी पुरातन है। तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भगवान के निवेदन के लिए आया है तो भगवान के निमित्त ही ये लगना चाहिए, नहीं तो ये महाअपराध होता है। और उसी जब महाप्रसाद आ जाएगा तो गोविंद का अभिन्न स्वरूप है, और उसी को हम बांट करके खाना चाहिए भी बताया गया है। अकेले में जो महाप्रसाद को भूंजते हैं उनको नरक प्राप्ति होती, अकेले में कुछ जो खाते हैं उनको नरक प्राप्ति होती। इसी सूत्र में भीम को स्वर्गारोहिणी जब कर रहे थे, महाभारत में वर्णना है, वो स्वर्गारोहिणी में सक्सेस नहीं हो पाए, वो गिर गए। पाप क्या था वर्णना है वहां पे कि ये अकेले में छुप करके खा जाते थे। कल के निमित्त कोई भी वस्तु हो तो वो छुप करके खा जाते थे। तो महाप्रसाद को कहा गया प्रसाद बांटी ना खाई, वो प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए।